तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुरसेन पुनिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपका जो मॉडल पेपर है क्लास 10th का इंग्लिश का, वो हम इसके अंदर हल करने वाले हैं कि किस तरीके से इस बार 2021 के अंदर आपके इंग्लिश का पेपर एग्जाम के अंदर आएगा, क्योंकि सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है। कुछ सिलेबस जो है वो चेंज करने का मतलब हटा दिया गया है और केवल 60% सिलेबस है वो आपके एग्जाम के अंदर इस बार आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कि जो 60% सिलेबस आएगा उस सिलेबस में से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इस बार क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है, पेपर का पैटर्न है वो भी चेंज कर दिया गया है। तो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कितने सेक्शन आएंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम अंक बाहर देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है वो कितने अंक का आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम सेक्शन ए से। सबसे पहले जो आपके सामने पेपर के अंदर आएगा वो आएगा सेक्शन ए। तो सेक्शन ए के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर 10 क्वेश्चन दिए होंगे, 1 से 10 तक क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब इन 10 क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आएगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इन 10 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आएंगे टेंस के रूल और पैसिव वॉइस के सेंटेंस आ सकते हैं और मॉडल्स आ सकते हैं। 3 चीजें आपको इनमें, ये जो 10 क्वेश्चन आएंगे इनमें पूछी जाएगी। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे नीचे 4 ऑप्शन, उन चारों ऑप्शन में से आपको एक का चुनाव करना होगा जो सही है। आपने टेंस के रूल याद किए होंगे, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है उसकी मेरे चैनल पर। तो वो टेंस के रूल में से टेंस के रूल आएंगे, पैसिव वॉइस भी आएंगे और मॉडल आएंगे। तो ये 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11, ये जो 10 क्वेश्चन है ये भी एक एक नंबर के आएंगे और इनके अंदर स्टूडेंट्स आपसे क्या पूछा जाएगा उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। इसके अंदर आपके सीन पैसेज आएगा, सीन पैसेज यानी जो आपकी बुक है गोल्डन रेज, उसके अंदर से एक सीन पैसेज आपको दिया जाएगा और उस सीन पैसेज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सीन पैसेज में 2 से लेकर के 6 तक यानी 5 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाएंगे। तो एक तो आ गया सीन पैसेज 2 से लेकर 6 तक। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स आएगा पैसिव वॉइस का। आपसे पैसिव वॉइस पूछा जाएगा, अभी अपने पेपर करेंगे नीचे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। 7वां 8वां क्वेश्चन पैसिव वॉइस का आएगा और 9वां 10वां और 11वां, ये जो 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये 3 नंबर के आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 9वां 10वां और 11वां ये आएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन के, इनडायरेक्ट स्पीच के। आपको डायरेक्ट स्पीच दिया होगा, आपको उसको इनडायरेक्ट में बदलकर लिखना होगा। तो आपके क्लियर हो गया होगा सेक्शन ए। टोटल क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए के अंदर 20 और ये जो टोटल 20 क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर आएंगे इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 अंक का होगा और टोटल अंक होंगे 20। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी के अंदर देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक ये सेक्शन बी में आएंगे और टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक का होगा और 16 अंक के ये सेक्शन है आपका सेक्शन बी, ये 16 अंक का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ये जो 8 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 से 19 तक, इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 15 तक अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज में से आपको ढूंढ करके लिखनी है क्वेश्चन 12, 13, 14, 15, ये 4 क्वेश्चन आएंगे। इनके आंसर आपको ढूंढ करके लिखनी है। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक का होगा। और उसके बाद में दूसरा जो आएगा वो भी अनसीन पैसेज आएगा इसके अंदर। उसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 16 से लेके और 19 तक 4 क्वेश्चन उसमें भी होंगे। तो टोटल 8 क्वेश्चन हो गए। 2 अनसीन पैसेज आएंगे सेक्शन बी के अंदर और दोनों अनसीन पैसेज के नीचे 4-4 क्वेश्चन दिए होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। तो आपको उन अनसीन पैसेज के आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, क्योंकि पैसेज जो आएगा उसी में से देख करके आपको लिखना है। तो 16 अंक का ये आपका अंक बार हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी के अंदर क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक आएगा और ये टोटल क्वेश्चन आएंगे इसमें 4 और प्रत्येक क्वेश्चन स्टूडेंट्स होगा 4 अंक का। तो टोटल अंक कितने हो गए इस सेक्शन के 16।
तो ये जो सेक्शन सी है ये टोटल 16 अंक का है और इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। तो 20 से लेकर के 23 तक। तो मैं बता देता हूं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आएगा सीन पैसेज का, यानी 2 सीन पैसेज आएंगे आपके सामने दिए होंगे और दोनों अथवा में होंगे। दोनों नहीं करने हैं आपको, दोनों में से कोई भी एक करना है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 जो आएगा 2 सीन पैसेज आएंगे, आपकी बुक जो है गोल्डन रेज उसमें से। तो एक सीन पैसेज तो ऊपर आया था, अभी नीचे 2 सीन पैसेज और दिए होंगे और वो अथवा में होंगे, उनमें से आपको कोई भी एक करना है, जो आपको आसान लगे वो करना है। तो इसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उन चारों का आपको आंसर करना है पैसेज के अंदर से। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 4 अंक का हो गया। 2 सीन पैसेज में से आपको कोई भी एक सीन पैसेज करना है। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो रिजोल्यूशन, जो आपकी बुक है स्टूडेंट्स, रिजोल्यूशन, उस किताब में से 30 से 40 शब्दों के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे और अथवा में होंगे वो भी। उन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है और वो 4 अंक का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो रिजोल्यूशन किताब में से 30 से 40 शब्दों के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, जो अथवा में होंगे, उनमें से एक करना है 4 अंक का। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 भी स्टूडेंट्स रिजोल्यूशन बुक के अंदर एक क्वेश्चन 30 से 40 नंबर का और आएगा। तो 30 से 40 शब्दों का क्वेश्चन आएगा, तो 30 से 40 शब्दों का क्वेश्चन आपको फिर से करना है। ये भी रिजोल्यूशन बुक में से ही आएगा और ये भी 4 नंबर का होगा और ये भी अथवा में होगा, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर के 21वां क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन जो है वो रिजोल्यूशन किताब में से क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे, 21वें में 2 और 22वें में 2, जिनमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसी तरीके से आएगा। गोल्डन रेज जो बुक है, दूसरी किताब गोल्डन रेज, उसके अंदर से 30 से 40 शब्दों में आपको इसका आंसर करना होगा और इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको कोई भी एक अटेंड करना है और ये भी 4 अंक का होगा। और 2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स कौन कौन से आएंगे। एक तो आपका जो ड्रामा वाला लेसन है, पहला ही लेसन, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा और एक बाकी की जो गोल्डन रेज बुक जितनी बच गई है, जितने लेसन आपके एग्जाम में इस साल आने वाले हैं 2021 के अंदर, तो बाकी की किताब में से एक क्वेश्चन आएगा और एक पहले ही ड्रामा वाले लेसन में से द बुक दैट सेव्ड इसके अंदर से आएगा। तो आप इस तरीके से 2 क्वेश्चन जो गोल्डन रेज बुक है उसमें से तैयार करें, एक ड्रामा वाले लेसन में से, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इसमें से, और एक बाकी के जो लेसन बच गए उनमें से। तो ये अथवा में होंगे, इनमें से आपको कोई भी एक करना होगा, ये 4 अंक का होगा। तो 21वां, 22वां और 23वां ये आपके क्वेश्चन होंगे, जो कि 30 से 40 शब्दों के अंदर आपको इनके आंसर करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 2-2 होंगे, अथवा में दिए होंगे, उनमें से एक एक करना होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई सेक्शन सी की। अब आगे चलते हैं, हम सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 और 25, टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का होगा। तो टोटल अंक कितने हो गए इस सेक्शन के? 10 अंक हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 में क्या आएगा सेक्शन डी के अंदर? क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आपसे पैराग्राफ आएगा, एक पैराग्राफ लिखने के लिए आपसे कह दिया जाएगा। तो पैराग्राफ के अंदर आपको 75 यानी 75 शब्दों के अंदर वो पैराग्राफ आपको लिखना होगा और इसमें आपको विजुअल दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आपको विजुअल दिया होगा, यानी एक तस्वीर दी होगी, उस तस्वीर को देख करके आपको पैराग्राफ लिखना होता है। ठीक है, और इसमें आपको अथवा में दिया होगा 2 क्वेश्चन दिए होंगे, यानी 2 तस्वीर दी होगी क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। तो उस तस्वीर को देख करके आपको पैराग्राफ लिखना होगा, उसके ऊपर 75 शब्दों में ये 5 अंक का होगा। और क्वेश्चन नंबर 25 जो है स्टूडेंट्स वो है एक्सप्लेनेशन, यानी रिफरेंस टू कंटेक्स्ट। आपकी जो पोइम है जो एग्जाम में आएगी, 3 ही पोइम है इस बार, एक पोइम को तो हटा दिया गया है। तो 3 पोइम जो है उनमें से कोई भी 2 पोइम की आपको स्टेंजा दी होगी, एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, उस स्टेंजा के, उस एक्सट्रैक्ट के आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे रिफरेंस, उसके बाद में लिखेंगे कंटेक्स्ट, उसके बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके बाद में क्रिटिकल नोट। तो ये 5 अंक का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो पोइम की एक्सप्लेनेशन आएगी, रिफरेंस टू कंटेक्स्ट। कोई भी 3 में से 2 पोइम की एक्सप्लेनेशन आपको दी होगी, जिसमें से आपको एक की करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 की बात होगी। इसके बाद में चलते हैं सेक्शन ई और लास्ट जो सेक्शन है उसके अंदर। इसके अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे टोटल, क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28। और ये देखिए प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का होगा।
तो ये सेक्शन जो है वो 18 अंक का हो गया टोटल। तो ये 18 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर एक और पैराग्राफ दिया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 24 में पैराग्राफ आया था वो तो विजुअल में आया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 26 में पैराग्राफ जो आएंगे वो विजुअल में नहीं आएंगे। 3 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे कि इनके ऊपर पैराग्राफ लिखो और तीनों में से कोई भी एक आपको करना होगा। 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, 80 शब्दों में लिखना होगा, ये ध्यान रखिए। इसमें विजुअल नहीं होगा, 3 में से कोई एक करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर स्टूडेंट्स लेटर और ईमेल 3 आएंगे, जिनमें से कोई भी एक करना होगा। 2 लेटर आ सकते हैं, एक ईमेल आ सकता है, तो आपको ईमेल आता है तो ईमेल कर दो, लेटर में से कोई भी आता है तो लेटर कर दो। तो लेटर और ईमेल का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27। 3 आएंगे, 3 में से कोई भी एक करना होगा, ये 6 अंक का आएगा। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये रोड सेफ्टी का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके अंदर भी 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे रोड सेफ्टी से रिलेटेड। तीनों के तीनों ऑप्शन रोड सेफ्टी से रिलेटेड आएंगे, जैसे कार पुलिंग आ गया, ड्रंक ड्राइविंग आ गया, सेफ ड्राइविंग आ गया। तो इन तीनों में से किसी एक पर आपको लिखना होगा कम से कम 70-80 शब्दों के अंदर उस टॉपिक के ऊपर, जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा। 3 टॉपिक दिए जाएंगे और तीनों के तीनों टॉपिक रोड सेफ्टी से रिलेटेड होंगे। उनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 है वो रोड सेफ्टी का क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम पेपर को थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। जो पेपर आपके दिया है मॉडल पेपर सेक्शन ए की बात करते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन ए दिया है उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था, और 10 में से 5 क्वेश्चन जो है वो टेंस से रिलेटेड होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक का होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है वाटर डैश बॉईल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे दिया है, तो ये अपने को पता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है कि पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, मैंने यहाँ पे इनका कलर चेंज करके आपको इनके उत्तर भी बताए हैं। इसके अंदर आएगा बॉइल्स, SEIS लगाते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो इसलिए इसके अंदर ऑप्शन सी सही है। दूसरा क्वेश्चन है द थीफ एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अब इसके अंदर रिक्त स्थान के अंदर आपको कोई भी एक इनमें से चुनाव करके लिखना है। मैंने यहाँ पे आपको बता ही रखा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, हैड एस्केप्ड। इसका रूल स्टूडेंट्स आपको पता होगा, आपने मेरे टेंस के रूल पढ़े हैं। तो उसमें रूल क्या था, उसमें रूल ये था कि आपको बिफोर दिया हो और बिफोर के बाद में आपको सेकेंड फॉर्म दी हो। तो बिफोर से पहले रिक्त स्थान यदि होता है तो उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, ये रूल था। ठीक है, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म हो, जैसे कि यहाँ पे दी है सेकंड फॉर्म, तो इससे पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। ठीक, इस तरीके से आपको इसको हल करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया है तरुण डैश स्टडी व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। तो यहाँ पे देखिए पूरा जो सेंटेंस है वो आप पढ़ेंगे, आपको इसको पढ़ने से पता चल जाएगा कि इसके अंदर टेंस कौन सा है पूरे सेंटेंस के अंदर। तो इसमें आप देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए टेंस, ये मीट की सेकंड फॉर्म दी है मेट। मीट का अर्थ होता है मिलना, तो इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे दी है मेट। तो सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट टेंस में। एक शब्द और इसके अंदर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे यस्टरडे। यस्टरडे जो शब्द है वो स्टूडेंट्स कौन से टेंस में आता है, पास्ट टेंस के अंदर। तो ये दोनों ही शब्द पास्ट टेंस सूचक हैं, तो इसके अंदर कोई ना कोई पास्ट टेंस का ही आएगा। इसलिए ये देखिए इज स्टडिंग, ये तो इज आ गया तो प्रेजेंट टेंस हो गया, ये भी नहीं आएगा। स्टडीज SEIS लगाया हुआ है यहाँ पे, ये भी प्रेजेंट टेंस हो गया, ये भी नहीं आएगा। और ये फ्यूचर टेंस हो गया क्योंकि इसमें सेल या विल है, तो ये सेम फ्यूचर टेंस है। तो आप इस तरीके से पता करके भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर सही जो आंसर है वो कौन सा होगा, वॉज स्टडिंग। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है हिज सन डैश गो टू स्कूल डेली। इसके अंदर शब्द दिया है स्टूडेंट्स डेली। डेली दिया हो तो डेली है जो शब्द है, जनरली जो शब्द है, ऑलवेज है, खूब सारे शब्द हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हमें बताते हैं। तो डेली शब्द प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हमें बताएगा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए ऑप्शन कौन सा सही है, गोज, यानी गो के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे हिज सन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो SEIS भी लगाते हैं साथ में। यदि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता तो SEIS नहीं लगाते। यहाँ पे गो लिखा है तो गो का गो ही अपने लिख देते। और बाकी के कोई ऑप्शन है हमारे
काम के नहीं है। यदि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता तो अपने ऑप्शन डी सही होता, क्योंकि SEIS नहीं लगाते। चूंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, SEIS भी लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको पहचानना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ट्राई हार्ड एंड वन डे यू गेट सक्सेस। ट्राई हार्ड, कठिन परिश्रम करो और एक दिन आपको सफलता मिलेगी। तो कठिन परिश्रम करो, वन डे यू गेट सक्सेस। तो यहाँ पे देखिए ये तो पास्ट टेंस की बात हो गई, यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में कार्य पूरा हो जाता है उसके लिए लगाते हैं, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए यूज करते हैं। ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, सी वाला तो, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको यू दिया है, यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, उसके साथ SEIS लगता ही नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन तो पूरा ही गलत हो गया। और बाकी के जो दोनों ऑप्शन है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि एक पास्ट टेंस का एक प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। तो हम कठिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसका फल हमें फ्यूचर के अंदर मिलता है, इसलिए फ्यूचर टेंस आएगा इसमें, विल गेट। ठीक है, इस तरीके से 5 क्वेश्चन आएंगे टेंस से रिलेटेड, ऑप्शन दिए होंगे, आपको ऑप्शन से चुनाव करके कोई भी एक आंसर अपना लिखना होगा। चलिए बात करते हैं आगे। इसमें बी वाला जो है उसमें आएंगे 6 से लेकर के आगे क्वेश्चन जो है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है पैसिव वॉइस का, तो ये 3 क्वेश्चन पैसिव वॉइस के आएंगे इसके अंदर, और 3 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 इसका आ गया, और क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों पैसिव वॉइस के हैं। तो इनको किस तरीके से करना है देखिए। पैसिव वॉइस के इसके अंदर पहला ही सेंटेंस दिया है, हरी हैज रिटन ए पोएम। हरी हैज रिटन ए पोएम, तो ये क्वेश्चन आपको दिया है। यहाँ पे नीचे हिंट दिया है, देखिए आपको कि किस तरीके से आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसमें रिक्त स्थान दे दिया आपको, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होता है। तो स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस आपने पढ़े हैं, तो सीधा सही आप इसका ज्यादा आपको इसके अंदर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको हैज या हैव दिया हो या हैड दिया हो, हैज, हैव या हैड, तीनों में से कोई दिया हो तो उसके साथ बीन लगा देते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखो इसके अंदर बीन नहीं है, इसके अंदर भी हैज भी नहीं है, बीन नहीं है, इसके अंदर बीन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है इसने, हैड, और अपने जो सेंटेंस था उसमें क्या है, हैज, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सही कौन सा ऑप्शन होगा, हैज बीन, और थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म आपको इसके अंदर लिखी हुई है वही लिखनी होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये। दूसरा जो इसके अंदर दिया है, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें किस तरीके से आप पहचानेंगे, यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ ING लगाया हुआ है, तो इस तरह से लिखा होता है। तो आपको पता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें बीइंग और थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ING वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म का यूज तो पैसिव वॉइस में होता ही है। तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि बीइंग इसी अकेले ही में ही है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो बीइंग वाला सेंटेंस तो एक ही है, ऑप्शन बी। तो आप इसी तरीके से पता लगा सकते हो कि आपके सेंटेंस में प्लेइंग यानी मेन वर्ब के साथ ING लगाया हुआ है तो आपका बीइंग आएगा। तो इसी तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप को मारा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म आपको दी हुई है इसके अंदर, कील्ड, सेकंड फॉर्म दी होती है स्टूडेंट, और उसका पैसिव वॉइस अपने बनाते हैं तो पास्ट टेंस होता है, उसमें वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म का यूज तो पैसिव वॉइस में होता ही है। तो ये यूज करेंगे वॉज किल्ड, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये देखिए ए स्नेक, और इसने भी यहाँ पे आपको लिख के दिया है सब्जेक्ट, यहाँ पे इधर लेके आए हैं, तो एक स्नेक के साथ वॉज आएगा, और किल्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब इसके अंदर चूंकि पास्ट टेंस था तो पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें इज दिया था, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि इसमें भी इज था, पास्ट टेंस में तो जाता नहीं है। अपने तीसरा और चौथा 2 ऑप्शन अपने पास थे। अब चौथे ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, बीइंग लिखा हुआ है। बीइंग का यूज कब होता है, जब यहाँ पे जो मेन वर्ब है इसके साथ ING होता, जबकि इसके साथ तो ING है नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा है अपना, सी, वॉज किल्ड। इस तरीके से आपको ये तीनों क्वेश्चन जो पैसिव वॉइस के आएंगे वो हल करने होते हैं। उसके बाद में 2 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स मॉडल के। ये देखिए प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। इसमें देख लीजिए, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल है, इट डैश रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर एक
मॉडल सूचक शब्द भी दिया है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए कौन से मॉडल का यूज किया जाता है? प्रोबेबिलिटी के लिए अपने मे का यूज भी करते हैं, माइट का भी यूज करते हैं। 4 मॉडल दिए हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए मस्ट का यूज नहीं होता है, शुड का यूज भी नहीं होता है। इन दोनों का यूज किया जा सकता है प्रोबेबिलिटी के लिए, मे और माइट का। तो इसके अंदर से कौन सा लगाएंगे? देखिए, यदि ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो तो मे का यूज करते हैं, और प्रोबेबिलिटी यानी संभावना बहुत कम हो तो माइट का यूज करते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल है, तो बरसात होने की संभावना ज्यादा होगी, बादल है इसलिए संभावना ज्यादा है। तो कौन सा मॉडल है वो यूज करेंगे? मे, क्योंकि संभावना ज्यादा है। यदि यहाँ पे दे दिया जाता देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं है, फिर अपने जो रिक्तस्थान है इसके अंदर कौन सा मॉडल आता? माइट। लेकिन अब अपना इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। दूसरा है टू ड्राइव ए व्हीकल, एक व्हीकल को चलाने के लिए यू डैश हैव ए लाइसेंस। इसके अंदर आपको दिया है ऑब्लिगेशन, यानी बहुत ज्यादा जरूरी, बाध्यता, यानी बहुत ज्यादा जरूरी कोई काम होता है, ऑब्लिगेशन होता है, उसके लिए एक ही मॉडल आता है और वो मॉडल है मस्ट। आपको यूज करना है, यानी एक व्हीकल को चलाने के लिए हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, ये मस्ट है। यदि हमारे पास लाइसेंस नहीं होगा तो हमारे ऊपर फाइन लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। इसलिए इसमें ऑब्लिगेशन के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको एक सीन पैसेज दिया होगा जिसका आपको आंसर करने होंगे। 5 क्वेश्चन नीचे दिए होंगे, देखिए यहाँ पे, और इन 5 क्वेश्चन जो है वो प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक का होगा। तो इसको हम फटाफट हल कर लेते हैं। देखिए, व्हाट कैन कीप अस फ्री फ्रॉम मेनी डिजीजेस, हमें बहुत सारी बीमारियों से फ्री है वो कौन रख सकता है? तो इसका आंसर क्या है? आप क्या आंसर इसका बता सकते हो? ये रहा आंसर, देखिए, कंटेंटेड माइंड एंड हेल्थी लिविंग, एक संतुष्ट दिमाग और स्वस्थ जीवन हमें बहुत सारी बीमारियों से फ्री रख सकता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज इट इजी इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, कि जो डेवलपिंग नेशंस है उनमें पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना आसान किस प्रकार है? तो इसका आंसर ये रहा, बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा नजदीकी से जुड़े हुए सामाजिक रिश्ते होते हैं, सामाजिक तंत्र बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ होता है। विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, और लोगों के अंदर कम्युनिकेशन है वो अच्छा होता है। इसलिए डेवलपिंग नेशंस जो है, जैसे इंडिया है, इनके अंदर पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना ज्यादा आसान माना जाता है। विच 2 टाइप्स ऑफ कंट्रीज आर बीइंग कंपेयर्ड, यहाँ पर कौन से 2 प्रकार के देशों की तुलना की गई है? तो ये देखिए, डेवलप्ड नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस, यानी विकसित देश और विकासशील देश, ये 2 प्रकार के जो कंट्री है उनकी तुलना यहाँ पे की गई है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, इस पैसेज में से आपको एक शब्द ढूंढना है जिसका मतलब है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। तो इसके लिए स्टूडेंट्स जो शब्द है वो ये रहा, कंटेंटेड, यानी संतुष्ट। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन वी अचीव पॉजिटिव हेल्थ, हम पॉजिटिव हेल्थ है वो किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर भी आप पैसेज के अंदर बड़े ही आसान तरीके से दे सकते हो। देखिए यहाँ पे, बाय वे ऑफ रिसोर्सेज, सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज, वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, ये दिया है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन है वो हल कर लेना है। उसके बाद में आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स है वो एक्टिव पैसिव के होंगे। पहले भी आपको पहले क्वेश्चन में भी एक्टिव पैसिव आए थे, या फिर से एक्टिव पैसिव के 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हैं। तो आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं जो कि एक्टिव वॉइस में है, आपको इनको पैसिव वॉइस में बदल के लिखना है। पहला सेंटेंस है, द टाइगर किल्ड ए डियर इन द पार्क, टाइगर ने एक हिरन को पार्क में मार दिया। तो यहाँ पे देखिए, आपने पढ़ा है पैसिव वॉइस अच्छे से, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, ये मेन वर्ब जो है किल्ड, इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया होता है, सबसे पहले उसको लिखते हैं। उसके बाद में टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो इसमें किल्ड यानी सेकंड फॉर्म दी है तो वाज या वर लिखेंगे, और उसके बाद में आगे के जो है वो करेंगे। तो इसमें देखिए ये बन गया सही सेंटेंस, में आपको दिखा देता हूं। ये देखिए,
ये रहा ए डियर, सबसे पहले ए डियर लिखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वॉज एवर, उसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी इसमें किल्ड, और उसके बाद में बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और बाकी का सेंटेंस लिख देते हैं। तो सेंटेंस बन जाएगा ए डियर वॉज किल्ड बाय द टाइगर इन द पार्क। दूसरा दिया इसमें यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो अब आप बताइए इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब ये रही, तो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा स्टूडेंट्स बताओ, मेन वर्ब के बाद में होता है। तो यहाँ पे दिया है द ट्रैफिक रूल्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब शुड, चूंकि शुड जो है वो एक मॉडल है, तो मॉडल के बाद में क्या लिखते हैं बी, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म, तो ये बनेगा द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड बाई यू। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और 11, ये तीन जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आएंगे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, तो इनको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। पहला दिया है माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा अल्लास आई हैव लॉस्ट माई बैग, तो ये किस तरीके से बनाएंगे माई फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए सब दिया है अल्लास, तो आप क्या लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्योंकि ये सोरो जो होता है दुख जो होता है उसका सूचक शब्द है ये अल्लास जो है वो, तो इसलिए लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो और कनेक्टिव लगाते हैं देट, और उसके बाद में प्रोनाउन चेंज करके क्या बना देंगे माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद सोरो देट ही हैड लॉस्ट हिज बैग। यहाँ पे आई को मैंने ही में बदल दिया है और हैव को हैड किया है क्योंकि टेंस बदल दिया है, हैज हैव को हैड में बदलते हैं। इस तरीके से आपको ये बना देना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा कैसा लिख देना है, ये कोमा जो यहाँ पे दी हुई है इसको हटा देना है और यहाँ पे दैट कनेक्टिव लगा देना है, कोई चेंजेस नहीं होगा पूरे सेंटेंस में क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। 11वां क्वेश्चन है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट, अब डॉक्टर ने मरीज से कहा है तो डॉक्टर हमेशा क्या करता है एडवाइस देता है, तो हम सेड टू को किस में बदलेंगे एडवाइज्ड में, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, इसके अंदर कौन सा सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है, सलाह दी गई है, तो बनाएंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, इस तरीके से बन जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। कनेक्टिव कौन सा लगाया स्टूडेंट्स टू, और टेंस इसके अंदर बदलता नहीं है चूंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो टेंस बदलने का कोई इसके अंदर रूल नहीं होता है, हम टेंस नहीं बदलते हैं, कोई प्रोनाउन है तो वो चेंज कर देते हैं, और समय दूरी वाले शब्द होते हैं तो उनको चेंज कर देते हैं, टेंस नहीं बदलना होता है। तो इस तरीके से सेक्शन ए है वो अपना पूरा हो गया। बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर देखिए अनसीन पैसेज आपको दिया है, तो इसके अंदर से आंसर देख लेते हैं। पहला दिया द जायंट सॉ ए मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी, तो एक जो जाइंट था उसने एक वंडरफुल साइट देखा, एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा, तो उसने क्या देखा था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है पूरा, तो आप यहाँ से पढ़ करके इसको हल कर सकते हो कि उसने क्या देखा था। उसके बाद में हु वॉज स्टैंडिंग अंडरनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे कौन खड़ा हुआ था, तो पेड़ के नीचे कौन खड़ा था उसका आंसर आप बता सकते हो कि ये देखिए ये चाइल्ड बच्चे के पास है, तो बच्चा है वो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, ये रहा इसका आंसर, एंड यहाँ से शुरू करेंगे एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही लव्ड, ये रहा इसका आंसर, यहाँ से ढूंढ करके लिख देंगे। उसके बाद में व्हाई डिड द जायंट्स फेस ग्रो रेड विद एंगर, जो राक्षस था उसका चेहरा है वो गुस्से से लाल क्यों गया, तो इसका आंसर क्या है बिकॉज ही सॉ द चाइल्ड वाउंडेड, क्योंकि उसने देखा कि उसका जो बच्चा जिससे वो प्यार करता था वो घायल था, उसको चोट लगी हुई थी, इसलिए वो गुस्सा हो गया कि तुम्हारे चोट किसने लगाई। आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। व्हाट डिड द चाइल्ड से टू द जाइंट, अब बच्चे ने जाइंट से क्या कहा था, उसका आंसर ये देखिए मैंने यहाँ पे कलर चेंज करके आपको बताया है, ये लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 से 19 तक, ये एक और आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिसके आंसर आपको लिखने होंगे। व्हाट डिड कॉलेरिज से अबाउट वाटर, कॉलेरिज ने वाटर के बारे में क्या कहा था, तो ये देखिए बिल्कुल आसान सा साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ पे कॉलेरिज ने वाटर के बारे में क्या कहा था। व्हाट मेक्स
वी द पीपल रियल कल्प्रिट्स ऑफ द वाटर क्राइसिस। तो हमें कौन सी चीज है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराती है पानी संकट के लिए? ठीक है, द पीपल रियल कल्प्रिट्स ऑफ द वाटर क्राइसिस, जल संकट के लिए हमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसा हम क्या करते हैं? तो हम क्या करते हैं? फॉर वी वेस्ट वाटर, ये देखिए यहाँ पे विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का अर्थ होता है जिसको पनिशमेंट ना मिले, जिसको सजा ना मिले, उसको इम्प्यूनिटी बोलते हैं। तो हम लोग पानी को वेस्ट करते हैं, हमें इसके लिए कोई सजा भी नहीं मिलती है। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग डिशेज, तो ये आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वाई कांट वी टेक वाटर फॉर ग्रांटेड एनी लॉन्गर, हम पानी को बहुत इजी तरीके से और ज्यादा क्यों नहीं ले सकते, यानी इसको हम हल्के में क्यों नहीं ले सकते? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये रहा, रिवर्स आर टर्निंग इनटू ट्रिकल्स, नदियां छोटी हो रही है, तालाब और पॉन्ड्स है श्रिंकिंग, वो छोटे हो रहे हैं, कुएं हैं वो सूख रहे हैं। तो इसलिए हम पानी की जो समस्या है उसको बहुत छोटा नहीं समझ सकते। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सरकार क्या कर रही है? तो ये लास्ट वाला जो ये मैंने कलर चेंज किया, ये आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो इसके बाद में सेक्शन सी में एक और सीन पे से जाएगा स्टूडेंट्स, जिसका आपको आंसर करना होगा। तो पहला ही क्वेश्चन इसमें दिया है, व्हाट विल हैपन इफ ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स रिफ्यूज टू फॉलो सर्टेन लॉज, यदि ब्रह्मांड के अंदर सारी चीजें नियमों का पालन करना बंद कर दे तो क्या होगा? द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर ए सिंगल मोमेंट, ये दुनिया है वो एक सिंगल मोमेंट के लिए भी नहीं चल पाएगी। इसका आंसर ये होगा। दूसरा है, व्हाट इज प्रेयर टू मैन, प्रेयर इंसान के लिए क्या है? तो प्रेयर इज नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आध्यात्मिक अनुशासन है। इंसान के लिए प्रार्थना क्या है? आध्यात्मिक अनुशासन। व्हाट सेपरेट अस फ्रॉम ब्रूट, हमें जंगली जानवरों से क्या अलग करता है? तो इसका आंसर ये रहा, प्रार्थना जो है इट इज डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेंट्स, यानी अनुशासन और रिस्ट्रेंट्स यानी प्रतिबंध, नियंत्रण, ये हमें जंगली जानवरों से अलग करते हैं। इसका आंसर ये लिखना है आपको। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रूल्स, रूल्स यानी नियम, कानून। तो कौन सा शब्द है इस पैसेज में जिसका अर्थ होता है रूल्स? तो उसका ये रहा आपके सामने, लॉज, लॉज का अर्थ होता है रूल्स। उसके बाद में एक और आपको सीन पैसेज दिया होगा, यदि इसका आंसर आपका तो ये कर सकते हो, हाउ ओल्ड वाज जम्बाजी व्हेन द ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन, जम्बाजी कितने साल के थे जब पूरे क्षेत्र के अंदर जो डिजास्टर है वो विपदा है वो आ गई थी? तो इसका आंसर देख लीजिए, कितने साल के थे? 25 ईयर ओल्ड। व्हाट डिड द कैटल ईट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, सूखे के पहले साल में जानवरों ने क्या खाया था? इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट दे ईट बाजरा स्ट्रो स्टोर्ड, ये लिखा इसका आंसर। व्हाई वाज द सेकंड ईयर वर्स देन द फर्स्ट ईयर, दूसरा साल पहले साल से ही ज्यादा बुरा क्यों था? देयर वाज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, ये इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये रहा, पूरा यहां तक लिख सकते हो आप। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, बरसात की कमी। तो बरसात की कमी को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? ड्रॉट, ड्रॉट यानी सूखा। तो इसका आंसर ड्रॉट होगा। ये करने के बाद में 21वां क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया था ये रिजोल्यूशन किताब के अंदर से 2 क्वेश्चन आएंगे और ये अथवा में होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 4 अंक का होगा और इसको आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा। 22वां क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, इसी बुक के अंदर से आएगा, ये भी 4 अंक का होगा, 30 से 40 शब्दों में लिखा होगा और इसी बुक में से 2 क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें से कोई भी आपको एक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आपको आपकी जो बुक है गोल्डन रेज उसमें से दिया होगा और उसमें से पहला जो ड्रामा वाला लेसन है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, एक क्वेश्चन तो इस एक लेसन में से आएगा और बाकी के जितने भी लेसन बच गए उनमें से एक क्वेश्चन आएगा। इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको करना है और वो 4 अंक का होगा और इसका आंसर 30 से 40 शब्दों में देना होगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो इसमें पैराग्राफ आपसे पूछा जाएगा विजुअल दिखाकर, जैसे कि विजुअल आपको दिखाया गया एक तो ये और ये टोटल 5 अंक का क्वेश्चन होगा और इसके अथवा में आपको दिया जाएगा एक और विजुअल, जैसे कि यहाँ पे आपको दूसरा विजुअल दिया गया, देखिए ये रहा। तो इन दोनों में से कोई भी आपको एक करना है, ये पैराग्राफ है और 75 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर आपको करना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन आएगी पोइम की, रिफरेंस टू कंटेक्स्ट, 5 अंक की, इसको आपको लिखना है। 2 पोइम की दी होगी अथवा में होगी, जिनमें से दोनों में से कोई भी एक पोइम की आप कर सकते हो।
सेक्शन ई के अंदर देखिए 26वां क्वेश्चन, एक पैराग्राफ आएगा और इसके अंदर आपको 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे जिनमें से कोई भी आपको एक करना है और ये 6 अंक का होगा। ठीक है। 27वें क्वेश्चन के अंदर आपको लेटर या ईमेल आएंगे 3, जैसे ये पहला आ गया, दूसरा, तीसरा, 3 आएंगे लेटर या ईमेल में से, जिनमें से कोई भी एक आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में मैंने आपको बताया था, ये आएगा रोड सेफ्टी से रिलेटेड, कारपूलिंग का आ गया, ड्रंक ड्राइविंग का आ गया, एडवांटेज ऑफ सेफ ड्राइविंग का आ गया। तो तीनों में से किसी एक के ऊपर आपको 80 शब्दों के अंदर लिखना है पैराग्राफ और ये 6 अंक का होगा। तो इस तरीके से आपका पेपर आएगा स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।